अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। माशाल्लाह से अमल जो है वो थोड़ी देर पहले ही सो के उठी है और मैंने इसको फ्रेश किया और बाल वगैरह बनाए इसके। तो अभी ये खेल रही है। अच्छा, इसने ना पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों से खेलना होता है। जो इसके टॉयज़ हैं उनके साथ तो खेलती नहीं है, कुछ अजीब सा मिल जाए ना उसके साथ खेलने लग जाती है। अब ये इसने पता नहीं कहाँ से उठा लिया था, आई थिंक ये इसके कोट का ही था और इसने उठा लिया और इसी के साथ खेली जा रही है। मैं कब से पकड़ रही हूँ कि मुझे दे दो, और नहीं दे रही। इसको इतना ज़्यादा पसंद आया हुआ है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि ये अपने टॉयज़ से नहीं खेलती और इस तरह की चीज़ों से खेलती है। अच्छा, आप भी बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं कि जो चीज़ें नहीं खेलने वाली होती उन चीज़ों से खेलते हैं। अच्छा, इसको बुक्स से खेलने का बहुत शौक़ है। अगर इसके आगे बुक पड़ी हो, इसने वो शौक़ से उसके साथ खेलना होता है, या इसके सामने बर्तन पड़े हुए हैं इसने उनके साथ खेलना है। अच्छा, इसके कॉर्ड में भी टॉयज़ भी पड़े हुए हैं, टेडी भी है, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन आई थिंक इन चीज़ों से ना बोर हो जाती है। अच्छा, इसको ना मैं याद दिला रही थी कि अमल आपके बालों पे मैंने पिन लगाई हुई है। मैंने कहा चलो पिन के पकड़ ले, लेकिन ये जो है ये छोड़ दे। मैं नहीं चाहती थी ये ना सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाए, मैंने इसलिए ना इससे ज़बरदस्ती में ये नहीं पकड़ रही थी। अच्छा, फिर मैं इसके कान खींच रही हूँ तो ये हंस रही है आगे से, और पर मुझे ये नहीं पकड़ा रही। अच्छा, फिर मैंने इससे ना ज़बरदस्ती ले ही लिया था। अच्छा, उसके बाद अमल के पापा भी आ गए थे। मैंने अब इनका नाश्ता वगैरह बनाना था। मैंने अमल को इनको पकड़ा दिया। मैंने कहा आप इनके साथ खेलिया करो। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए ऐसे खेलेगी जब तक इसका मूड होगा, उसके बाद इसने रोना बस शुरू हो जाना होता है कि बस अब मम्मा उठा लें या बाबा उठा लें, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह बैठ के ना बहुत कम ही खेलती है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको कार्टून लगा दिए थे और इस सामने कार्टून वगैरह भी देख रही थी। मैंने कहा मैं ना आराम से ना नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि ये तंग करती है और फिर इस तरह से ना मुझे नाश्ता भी नहीं बनता। अच्छा, मुझे इतने ज़्यादा मैसेज कमेंट्स में आता है कि आप इसको क्या खिलाती हैं, तो नाश्ते में तो ये ज़्यादातर बहुत कम ही है कि कुछ खाए। मैं इसको एक फीडर ही देती हूँ ऐसे नाश्ते में, और इसके अलावा मैं इसको नाश्ते में एग बॉयल कर देती हूँ। तो कभी इसका मूड हो तो खा लेती है, वरना नहीं खाती। और इस तरह अगर ब्रेड की स्लाइस होती है वो खा लेती है, वो भी अगर इसका मूड हो। मॉर्निंग में इसका आई थिंक ज़्यादा कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो इसलिए मैं कुछ ज़बरदस्ती भी नहीं करती कि ये खाना ही खाना है। बस इसका जो दिल करे, जब दिल करे मैं इसको खिला देती हूँ, वरना इसकी कोई रूटीन नहीं है कि हाँ इसको मस्ट ये खिलाना ही है। अच्छा, माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खेल रहे थे दोनों, और अमल अपने बाबा के साथ बहुत खुश रहती है। जैसे ही इसके बाबा का हॉर्न की आवाज़ आती है ना, बाहर से ये इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। रो भी रही हो ना तो ये खुश हो जाती है और फिर कहती बस जल्दी से बाबा जो है ना वो आ जाए। बस अल्लाह पाक हमेशा ऐसे खुश हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन। अच्छा, जितने भी लोग कमेंट्स में इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, मेरा दिल करता है मैं हर कमेंट्स का ना रिप्लाई करूं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम हर कमेंट का रिप्लाई करें। लेकिन मैं आज व्लॉग में उन सब को थैंक्स कहती हूँ जो इतनी प्यारी दुआएं देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि ना हर वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ। मैं उनको नाम तो मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन उनको पता होगा कि वो हर वीडियो पे कमेंट लाजमी करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं अमल के लिए फीडर बना के लेके आई थी। इसने अपनी पिन वगैरह तो उतार ली थी, क्योंकि बस ये इतनी ही देर अपने सर पे पिन लगी रहने देती है, उसके बाद इसने उतार के फेंक देनी होती है। और अब मुझे मिल भी नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ। अच्छा, इसने अपने हाथ में एक बुक पकड़ी हुई थी, आई थिंक अब्दुल हादी की है या ज़यान की है, वो इसके सामने रख के चले गए हैं। अब ये फीडर भी नहीं पी रही थी। पहले भी मैंने इसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा पिलाया है, तो अब इसने बुक पकड़ के बैठ गई है। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे मैं इसको ना थोड़ा बहुत फीडर पिला दूँ, तो लेकिन ये नहीं पी रही थी। और इस तरह ये वैसे पीती भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही इसको कह रही थी कि अमल पी लो, फीडर पी लो, लेकिन ये नहीं पी रही थी। अच्छा, अब इसको बुक्स पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ है, और जब बड़े हो जाएंगे तब इन्होंने पढ़ना नहीं होता या कुछ इस तरह का नहीं करना होता। पता नहीं क्या है, जिस एज में जो काम करने वाला होता है वो करना नहीं है, और जो नहीं करने वाला होता है वो करना है। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा वो कर रही थी कि चलो एक फीडर पी ले, लेकिन ये अब देखेंगे सुबह से उठ के ना कुछ भी नहीं खा रही। अच्छा, उसके बाद सारे बच्चे इसी रूम में आके बैठ गए थे, क्योंकि अमल कार्टून देख रही होती है और सब अमल के पास आ जाती हैं और बैठ जाते हैं और सब मिल के इंजॉय वगैरह करते हैं। बस अब मैंने अमल को कैप पहनानी थी। अच्छा, इसने कैप ही नहीं पहनी होती। अब ये रो रही है कि मम्मा कैप ले आई है, लेकिन मैं इसको अब ना पहले तो कैप पहनाऊँगी। ये सर पे 1 मिनट के लिए भी कैप नहीं रहने देती। अभी मैंने इसको पहनाई है और इसने अभी ये कैप उतार भी ली है।
अच्छा बंदा क्या करे, बच्चों पे गुस्सा भी नहीं कर सकता और बच्चों को पता नहीं ठंड फील नहीं होती या क्या है। अभी इसको मैंने सॉक्स भी पहनाई थी, इसने वो भी उतार दी। अच्छा मैंने इसको कार्टून भी लगा के दिए हुए हैं कि चलो ये देख ले, लेकिन नहीं, अब इसने क्या करना है कि इसने खड़े हो जाना है और साथ में जो बटन लगा हुआ है ना उसको छेड़ते रहना है। अच्छा सुबह काम वाली भी आ गई थी, वो अपना काम वगैरह कर रही थी और मैं अमल को देख रही थी। उसके बाद मैंने खाना बनाना था, दोपहर का टाइम हो रहा था, लेकिन अमल की शरारतें, अगर वो उसने कोट इधर को कर दिया है तो इसने इस बटन को छेड़ ही जाना है। मैं इसलिए जो अमल का कोट है ना वो बेड के साथ कर देती हूँ ताकि इस तरह की चीज़ों को ना दीवारों के साथ बिल्कुल भी ना छेड़े, क्योंकि अल्लाह ना खास्ता मुझे डर भी लगता है, फिर इसको आदत हो जाती है। ये जहाँ भी देखती है ना इस तरह का बटन या कुछ भी इसने कहना होता है मुझे तो इसके पास लेके जाओ। अच्छा खैर बच्चे शायद। अच्छा उसके बाद ये हमारी काम वाली की बेटी थी, वो भी बैठी हुई थी। अच्छा ये इसका इतना ज़्यादा करती है अमल का, बहुत ज़्यादा। हम जब पहले मैं ससुराल में रहती थी तब वहाँ ज़ारा होती थी, वो अमल का बहुत बहुत ज़्यादा करती होती थी। अब भी वो अमल से मिलने आती है और वो कहती है अब भी मुझे अमल बहुत याद आती है, लेकिन वो अब यहाँ पे काम करने नहीं आती, हमने चेंज कर लिया है, तो अब ये अमल का बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा उसके बाद ना आई थिंक 2 बजे का टाइम हो रहा था, तो बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। मैं अमल को और हानिया को लेके बाहर थोड़ी देर के लिए आ गई। मैंने कहा चलो धूप निकली हुई है तो यहाँ पे ना खेल लेते हैं। अब्दुल आदि और ज़ियान भी यहाँ पे खेल रहे थे बच्चों के साथ, और अमल भी ज़िद कर रही थी कि मैंने इस तरफ को जाना है। वैसे मुझे अभी घर में काम भी था, लेकिन अमल की ज़िद की वजह से ना मैं इन दोनों को लेके ना यहाँ आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ बैठ जाओ धूप में, क्योंकि धूप भी बच्चों के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा ठंड है ना, अब तो बच्चों को धूप मुश्किल से ही मिलती है। तो मैंने अभी अमल की कैब वगैरह भी उतार दी थी, और शूज़ इसने पहले ही घर में ही उतार लिए थे। अच्छा शूज़ से भी इसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है और ये फेंक देती है उतार के। अच्छा भी यहाँ पे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, बैट बॉल खेल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा भी दिल कर रहा है खेलने को, तो कह रहे हैं आप भी आ जाएँ, आप भी खेलें। खैर खेलना तो क्या, मैं फ़िलहाल अमल के पास ही बैठी हुई थी और इसी को ही खिला रही थी। अच्छा अमल जो है ना वो घर से अपनी फ़िश उठा के ले आई थी। ये टॉय इसकी नानों ने दिया था जब वो आई थिंक हज करने गई थी, हाँ हज करने गई थी तब बच्चों के लिए लेके आई थी फ़िश। ये बहुत प्यारा टॉय है और अमल को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा बच्चे यहाँ खेल रहे थे और मैं इनको देख रही थी। अच्छा दिल कर रहा था, बचपन कितना अच्छा होता है ना, हम जब चाहें घर से बाहर आ जाएं, खेलें ये वो। और अब जब हम बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद तो बस हम अपने बच्चों को ही खिलाते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। अच्छा उसके बाद मेरा दिल किया मैं ना अमल को यहाँ से ना एक अदद फूल तोड़ के दूँ। अच्छा यहाँ पे ना सिर्फ एक ही फूल लगा हुआ था और वो भी मैंने तोड़ लिया। मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत बैड भी फील होता है कि मैं एक फूल था वो भी मैंने तोड़ लिया और इतना प्यारा। मैंने कहा चलो मैं अपनी फूल जैसी बेटी को ना एक अदद फूल जो है ना वो देती हूँ। अच्छा ये इतने ज़्यादा नखरे वाली है, मुझे था फूल इसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन इसने तो फूल को मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा बेटा माना आप फूल जैसी हो लेकिन फूल तो ले लो। अच्छा बस हैंड लगाया और कहती है वाह, बस इसने फूल नहीं पकड़ा। मैंने इतना ज़्यादा इसको दिया फूल, लेकिन इसने बिल्कुल भी फूल को नहीं पकड़ा और बस अपने खेल में लगी रही। अच्छा उसके बाद मैं इसको पकड़ाती हूँ, ले लो, नहीं इसने नहीं लिया। अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था आइला, मैं वहाँ से तोड़ के लेके आई हूँ और ये ले नहीं रही। चलो कोई बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं, इतना हो जाता है। अच्छा उसके बाद मैं काफ़ी देर के लिए बस यहाँ बैठी रही थी और बच्चों को खिलाती रही थी। काफ़ी मैं भी इंजॉय कर रही थी धूप को और मौसम को, क्योंकि ठंड से ना इतना ज़्यादा फिर बंदा बस बोर हो जाता है। अच्छा अभी ना हाशिर ये हमारा नेबर जी है, ये भी अमल से बहुत बहुत करता है और ये अमल के साथ ज़्यादातर खेलने के लिए आ जाता है बच्चों के साथ। अच्छा यहाँ पे हानिया मेरे लिए इतना प्यारा फूल लेके आई। मैंने कहा ओपला, अभी हानिया को समझ है ना बहुत सीते मौसम भैया ने ना मैं तो किसी मैं वो इधर की फ्लावर ले लो। तो उसके बाद ना मैंने बच्चों को कहा कि मुझे ना थोड़ी देर के लिए खेलने दो, 2-3 बॉल्स, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा उन्होंने मुझे बैट पकड़ा दिया, मैंने ना उनके साथ थोड़ा सा खेला और मेरे से एक भी बॉल नहीं खेलेगी और मैंने फिर उनको पकड़ा दिया। मैंने कहा आप लोग ही खेलो। अच्छा यहाँ पे हाशिर जो था वो अमल को खिला रहा था। अच्छा अमल ने बेचारी फ़िश के सारे सेल बाहर निकाल दिए हैं। उफ़ल्ला, ये कोई टॉय जो है ना वो सही नहीं रहने देती, सबको तोड़ फोड़ देती है, पता नहीं क्या है। अच्छा मुझे ये भी हो रहा था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और मुझे घर जाना चाहिए।
तो अगर आपको अमल का चैनल और अमल के व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे भी शेयर किया करें। मैं कोशिश करूँगी कि अपना मैं डेली व्लॉग बनाया करूँ, क्योंकि इससे ना बंदे को थोड़ा बहुत हो जाता है, बोर नहीं होता। मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर कोई काम भी नहीं होता, और वो भी उन दिनों बोर होती हूँ जब मुझे अमल ज़्यादा तंग नहीं करती। जब अमल ज़्यादा तंग करती हैं तब तो मुझे व्लॉग बिल्कुल नहीं बनता, और जब सब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब भी मैं व्लॉग नहीं बनाती, तभी बस मैं रूम में ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना, और मैं उसकी भी सनलाइट की भी वीडियो बना रही हूँ। चलिए मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।